चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और इसने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार में 243 सीटों पर मतदान हुआ और यहां पर जीत के लिए 122 सीटों की जरूरत है, लेकिन यहां पे एनडीए ने बड़ी बाजी मार ली है। 200 प्लस पे नजर आ रही है, जहां 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है और यहां पर जेडीयू भी पीछे रह गई है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 91 पर आगे चल रही है, तो वहीं जेडीयू 81 पर आगे चल रही है। तो वहीं अगर बात करी जाए एनडीए की जीत की, तो इस जीत के पीछे कई फैक्टर शामिल हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है चुनावी प्रचार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यूं तो हर एक दिन चुनावी मोड में रहती है, 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और बिहार चुनाव के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जान फूकी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में अपने कई स्टार प्रचारकों को उतारा, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस बड़े चेहरे ने बिहार में कितनी जनसभाएं करी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में सबसे ज्यादा जो रैली रही है वो 36 रैलियां रही हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। जी हां, सबसे ज्यादा रैली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करी है, जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, और उसने चुनावी रुख बदलकर रख दिया है। 36 रैलियां रोड शो करी हैं और अगर बात करी जाए अमित शाह की, तो सबसे ज्यादा अमित शाह की रैलियां हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 31 रैलियां करी है बिहार के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 जनसभाएं देखने को मिली हैं, रोड शो देखने को मिले हैं। तो वहीं अगर बात करी जाए तीसरे नंबर पर किसने सबसे ज्यादा रैलियां करी है, तो सबसे ज्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह हैं, जिन्होंने 21 जनसभाएं करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनसभाएं करी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव काफी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं में लोकप्रिय हैं और इस वजह से भी माना जा रहा है कि जो चुनावी प्रचार हुआ, जनसभाएं और रैलियां हुई, उसने चुनाव का रुख बदल कर रख दिया है। जहां पहले माना जा रहा था कि विपक्ष इस बार मजबूत नजर आ रहा है, विपक्ष ने जो चुनावी मुद्दे उठाए हैं वो इस चुनाव को बदल कर रख देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब स्टार प्रचारक बिहार में उतरे तो उन्होंने बिहार चुनाव को पलट कर रख दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान सीएम योगी आदित्यनाथ का भी माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में है। सबसे ज्यादा तेजस्वी और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर आते हैं, हिंदुत्व की छवि रखते हैं और जिस तरह से उन्होंने माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने का जो जनसभाओं में दावा किया, उन्होंने साफ तौर पर अपनी जनसभाओं में कहा कि एनडीए की सरकार माफियाओं को नहीं बख्शती है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, माफियाओं की संपत्ति को जब्त कर गरीबों की मदद करी जा रही है, बिहार में भी यही देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि इसका भी सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। बिहार भी सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत चाहता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम बिहार को भी मिले, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, माफिया, जंगल राज जैसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि, इसने भी बड़ा खेल किया है बिहार में। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेजना। जहां एक तरफ विपक्ष दावे करता रहेगा कि हमारी सरकार आएगी तो मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए भेजे जाएंगे। हालांकि ये 5 साल के लिए थे, जो किस्तें महिलाओं के खाते में जानी थी वो एक मुश्त आरजेडी ने भेजने का दावा किया था। हालांकि आरजेडी दावा करती रह गई और एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिया और जब पोलिंग बूथ पर महिलाओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली तो उसने ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं महिलाओं को और जनता को ये 10-10 रुपए की राहत राशि पसंद आई है। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह के वो बयान, वो भाषण भी नहीं भूल सकते हैं जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का एयर स्ट्राइक का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है आतंकियों को। आज का भारत बदल गया है, बिहार में किस तरह से विकास हो रहा है और युवाओं का विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और तमाम जो मुद्दे उठाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माने जा रहे हैं बिहार के चुनाव में। अगर बात करी जाए सीएम नीतीश कुमार की, तो
सीएम नीतीश कुमार ने कुल बिहार में 84 जनसभाएं करी हैं, कई रोड शो करे हैं, 73 सभाएं उन्होंने हवाई मार्ग से करी है, 11 सभाएं उन्होंने सड़क मार्ग से करी है, 1000 किलोमीटर की सड़क यात्रा भी इसमें शामिल है। तो जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया बिहार के चुनाव में, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इस बार भी बिहार ने नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर लगाई है। नीतीश कुमार, जिस तरह से बताया जाता है कि नीतीश कुमार बिहार में जीत के लिए जरूरी है, एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हर बार छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में नजर आते थे बीजेपी और जेडीयू, लेकिन इस बार दोनों बराबरी की टक्कर में नजर आए, दोनों बराबर भाई की भूमिका में नजर आए, जुड़वा भाई की भूमिका में नजर आए। 101 सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ा और उसका असर भी देखने को यह मिला कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार में। इससे पहले भी यानी 2020 के चुनाव की अगर बात करी जाए तो तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती थी, बावजूद इसके नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिसका जिक्र भी सम्राट चौधरी ने किया था कि ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को कॉल करी और कहा कि आपने बिहार में विकास किया है, बदलाव किया है, सीएम आप ही बनिए। जिसके बाद एक बार फिर ताजपोशी हुई नीतीश कुमार की और अब चर्चा एक बार फिर से तेज है कि इस बार क्या हो सकता है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है। ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर एनडीए में नीतीश कुमार की ही ताजपोशी होती है या नहीं। तो तमाम अपडेट्स हम आपको पूरे दिन देते रहेंगे। उस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कौन सा मुद्दा है बिहार में जो एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण बना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो एक मोहर लगाई थी टीवी 24 नेटवर्क ने, जो विश्लेषण किया था आज उस पर मोहर लग गई है। जो आंकड़े बताए गए थे उससे भी ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। और आज एनडीए शाम में प्रधानमंत्री, एक और चीज याद रखने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी जनसभा में एक दावा किया था कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार आ रही है और मैं बिहार फिर से लौट कर आऊंगा। वो आज एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आज शाम जब एनडीए की जीत का जश्न मनाया जाएगा, बिहार में भाजपा कार्यालय में पहुंचे नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जीत का जश्न शुरू हो चुका है बिहार में। तो एक तरफ बड़ा झटका लगा है आरजेडी को और दूसरी तरफ यहां पर बड़ा खेल हो गया है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती साफ दिख रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी जरूर बताइएगा कि वो कौन सा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एनडीए की सरकार एक बार फिर से रिपीट हो रही है बिहार में। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।